जोरदार तालियां। And now I will request this new officer, sir, that वो आए और हमारे सांसद महोदय का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। इसके साथ ही हम इस स्वागत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए धन्यवाद करेंगे हमारे सांसद महोदय का, अन्य विशिष्ट अतिथियों का, हमारे जिला युवा अधिकारी महोदय का, जो इस यहाँ मौजूद युवाओं की मुस्कान हमारे बागपत की पहचान है कि आप यहाँ पर आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं इनका स्वागत करने के लिए अभी हम अपने कुछ वॉलंटियर्स को इनवाइट करेंगे। यहाँ आपकी तालियां इसी तरह से हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाती रहेंगी। इस कार्यक्रम को रंगारंग कार्यक्रम बनाने के लिए आपकी तालियों का योगदान, आपकी उपस्थिति का योगदान, आपकी मुस्कान का योगदान हमें बहुत ज्यादा आवश्यक है। और इसी के साथ अब हम बहुत ज्यादा बागपत के विकास पुरुष के नाम से मशहूर हमारे बीच में आना हमारे गौरव का विषय है। एक बार फिर से जोरदार तालियां सर के लिए। और अब हम स्वागत करेंगे हमारे पूर्व प्रमुख जितेंद्र प्रमुख जी का, जो सांकरोट खेगड़ा से हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा रीचर्ड ढाका से कि वो आए, प्लीज इनका स्वागत करें। आज की हमारी इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर पधार कर हमें अनुग्रहित करने के वाले बागपत के विकास पुरुष माननीय हमारे सांसद महोदय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, हमारे खेगड़ा ब्लॉक के पूर्व प्रमुख जितेंद्र धामा जी, स्वागत करता हूं। आज मैं सांसद महोदय को अवगत कराना चाहूंगा कि आज जो जिला स्तरीय प्रतियोगिता हम करा रहे हैं, ये प्रतियोगिता हमने दिसंबर और जनवरी के महीने में बागपत के हर एक विकास खंड में कराई है। और उस विकास खंड से जो विजेता निकले हैं और आज जिला स्तरीय प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाएंगे। इस प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर अपना कीमती समय हमें देने के लिए हम अपने सांसद महोदय का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं। ये नेहरू युवा केंद्र के बहुत सारे कार्यक्रमों में हम अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहे हैं। ये आज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारा पहला एक्सक्लूसिव कार्यक्रम है, जिसमें हमने माननीय सांसद महोदय को आज यहाँ पर आमंत्रित किया है। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बागपत को विकास की एक नई ऊंचाई पर लेकर जाने वाले हमारे सांसद महोदय का अपनी करबल ध्वनि से स्वागत कीजिए, जो स्वागत दूर तक सुनाई दे। आज
इस प्रांगण से एक बात और कहना चाहूंगा। जब 2020 में मेरी तैनाती बागपत में हुई थी और पहली बार मैं दिल्ली से बागपत ज्वाइन करने आ रहा था और उसके बाद मैं बड़ौद गया था, तो मुझे यकीन नहीं हुआ था कि बागपत के इतना नजदीक होने के बाद भी यहाँ पे, दिल्ली के इतना नजदीक होने के बाद भी यहाँ पे सड़क व्यवस्थाएं कैसी हैं। अब मैं पिछले 2-3 साल से लगातार सफर करता हूँ और मैं अपने माननीय सांसद महोदय का इसके लिए भी आभार प्रकट करूंगा कि बागपत की दूरी दिल्ली से दिन पे दिन कम होती जा रही है और आने वाले समय में हम शायद 25 से 30 मिनट में जो है वो बागपत से दिल्ली पहुंचेंगे और इसकी देन और इसके पूरे विकास कार्यों का श्रेय हमारे माननीय सांसद महोदय को जाता है और हम इसके लिए आभार प्रकट करते हैं। आज की खेल प्रतियोगिता में मुख्यतः 5 प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें कबड्डी है, वॉलीबॉल है, लॉन्ग जंप रहेगा, 1600 मीटर की रनिंग रहेगी और शॉटपुट रहेगा। आप सभी लोग इस प्रतियोगिता में अपने ध्यान से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए प्रतिभाग करें और पूरी खेल भावना का परिचय देते हुए खेलों को खेलें, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो फिट इंडिया कैंपेन है, जिसके तहत हम फोकस कर रहे हैं कि हमारे युवा सारी गलत आदतों को छोड़ के अपने फिटनेस की तरफ ध्यान दें, फिट रहें, स्वस्थ रहें, जिससे हमारा देश आगे तरक्की करता रहे। तो आज आप सब लोग उसी फिट इंडिया की भावना के साथ इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करें। आप सब लोग इस प्रांगण में आए, उसके लिए धन्यवाद। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत सो मच सुधीर सर। जैसा कि अभी सर ने बताया, सड़कों की जो हालात थी, पता नहीं चलता था कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। तो वाकई विकास की बयार जो बागपत में माननीय सांसद जी के प्रयासों के बाद बह रही है, वो सचमुच काबिल तारीफ है। और इसी के साथ कुछ पंक्तियां सांसद महोदय की प्रशंसा में कहकर मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और यहाँ मौजूद हमारी ऑडियंस को अपने मधुर वचनों से। सभी को सादर नमस्ते। इस गोल्डन गेट स्कूल में आकर के मुझे लगता है आप सबको बड़ा अच्छा लगा होगा। मुझे तो अच्छा ही लगता है जब भी आता हूं। पहले लकड़ी के गेट होते थे, पैसे वाले चांदी के बनाते थे, सुधीर जी ने जो सोने का बना दिया। हमारे यहाँ के जिले के जिलाधिकारी श्री अरुण तिवारी जी, श्री सुधीर जी, श्री सुमित जी, हमारे एक तो सबसे पहले जो बच्चे अपने ब्लॉक लेवल से जीत करके आए हैं, 5 खेल यहाँ पर हुए जिले में, वॉलीबॉल, कबड्डी, लॉन्ग जंप, उसके बाद 1600 मीटर की रनिंग और एक शॉटपुट, बराबर है। तो जितने भी बच्चे जीत करके आए हैं उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये प्रमोद अकेला ही काफी है। भी आ गए, ठीक है। देखिए, ये खेलों की शुरुआत है। अभी 1 मार्च से 1 मार्च, आज कितनी तारीख है? 1 मार्च से गांव गांव में खेलों की शुरुआत होगी। गांव में जीतने वाले बच्चे ब्लॉक के लेवल पे खेलेंगे, ब्लॉक के लेवल पे खेलने वाले बच्चे, जीतने वाले बच्चे विधानसभा के लेवल पे खेलेंगे, विधानसभाओं से जीत के आने वाले बच्चे लोकसभा के स्तर पर खेलेंगे। इसकी बहुत बड़ी योजना तैयार हुई है और इसलिए मैं निवेदन करूंगा ये संदेश जो है गांव गांव पहुंचाया जाए
जैसे लोग अधिकारी बनते हैं, सर्विसेज में जाते हैं, ऐसे अच्छा भविष्य बनाने के लिए खेल भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। और जब से इस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी आए हैं, खेलों के बारे में बहुत सुविधा दी जा रही है। अभी हमारा मिथिली में एक स्टेडियम बन रहा है, कमाला में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बन रहा है, कुर्डी में जो एक ऐसे स्टेडियम बन रहा है, और एक मैं कोशिश कर रहा हूं एक बहुत बड़ा स्टेडियम जो है दार टिकरी की साइड में जहां पर जमीन मिलेगी वहां पर एक बनने वाला है। ताकि हमारे बच्चों को खेलने की सारी सुविधा मिल सके। और मैंने डीएम साहब से कहा कि मेरी जो सांसद निधि है सबसे ज्यादा खर्च जो है वो खेलों पर होनी चाहिए। जो बच्चे जिन्हों अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, उनको मालूम होगा कि भारत सरकार अगर कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई खिलाड़ी आता है, उसको एक ही खेल में एक ही बार अगर गोल्ड मेडल जीता है, सिल्वर मेडल मिला है, तो उसको करोड़ रुपए मिल जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक गोल्ड मेडल में 75 लाख रुपए भारत सरकार देती है। राज्य सरकार की बात अलग है। सिल्वर मेडल जीतने में 50 लाख, ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर 30 लाख। उसके बाद लोग कितना देते हैं, राज्य सरकारें कितनी देती हैं, संस्थाएं कितनी देती हैं, वो अलग बात है। और एक खिलाड़ी जो है एक अच्छा हीरो बन जाएगा, सेलिब्रिटी बन जाएगा। और ये बनने के लिए जहां हमको सुविधा चाहिए वहां हमको तपस्या भी करनी पड़ती है। जो ये सोचकर चलेगा कि मुझको अधिकारी बनना है, अरे किसी कारण से कोई गड़बड़ हो गया, अधिकारी नहीं बनेगा तो सिपाही तो बनी जाएगा, तो अपना अरे ओलंपिक में नहीं गया तो एशिया में तो रह जाएगा, देश में तो आ जाएगा। इसलिए अपना टारगेट जो है बहुत ऊंचा। इसके लिए कोई ज्यादा ऊंचाई की जरूरत नहीं है कि शरीर में इसकी ऊंचाई बहुत है, हाइट बहुत है। हर एक खेल में थोड़ी हाइट चाहिए, कुछ खेलों में जरूर हाइट चाहिए, बास्केटबॉल में चाहिए, वॉलीबॉल में चाहिए, कुछ जगह जरूरत है। लेकिन दौड़ने में कौन सी हाइट चाहिए भाई? कम दौड़ वाला भी तेज दौड़ सकता है। संस्कृति को बचाने के लिए देश और दुनिया में भारत का नाम आगे ले जाने के लिए सबसे बड़ा काम अगर किसी महापुरुष ने किया है, उस महापुरुष का नाम है क्या है? ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। कभी कभी लोग गलत बता देते हैं जो उनको मालूम नहीं रहता है। मैंने पढ़े लिखे लोगों को भी मूर्ख देखा है। कोई डिग्रियों से होशियार नहीं होता है। किसी ने डिग्री लेकर रखा है इसका मतलब वो होशियार ऐसा नहीं है। डिग्री तो लोग लकड़ करके भी देते हैं, डिग्री खरीद कर भी देते हैं। इस देश के अंदर सबसे ऊंचा महापुरुष, उसका नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती। क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती। बोलो, स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके मुकाबले का इस देश के अंदर कोई महापुरुष पैदा नहीं। और इसलिए एक एक दिन का, एक एक घंटे का, एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का जो है उसकी महत्व अपने को समझना पड़ेगा। जी अंदर समय बहुत कम है, सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ वापस ले सकते हो आप लोग, लेकिन समय एक बार चला गया दोबारा वापस मिलने वाला नहीं। कुछ लोग जो है सोने में टाइम बिता देते हैं, आलस में टाइम बिता जाते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बताओ। कितना अच्छा लगा है, ये आपके बच्चे बता रहे हैं तुझे जी, आप पढ़ाते हैं, आपके टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। इसलिए कहा कि आलस्यम ही शरीर सलाम शरीरस्तो महान रिपु, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्तो महान रिपु।
ये सुमित जी लिखवाओ अपने उसमें दीवार पे लिखवाओ, आलस्यम ही नाम शरीरस्थो बहादुरिपु। संस्कृत में लिखवानी चाहिए, हिंदी की बात नहीं है। कि आदमी का सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो कौन है? शरीर में रहने वाला आलस। बाहर से नहीं आता, बाहर कोई आलस नहीं दे सकता अपने को। उनकी शताब्दी को 200वीं जयंती जो उनकी मनाया जा रहे हैं, पूरे सरकारी स्तर पर, गैर सरकारी स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाने का फैसला लिया है। इसलिए हमको मालूम होना चाहिए कि स्वामी दयानंद कौन थे। कितने लोगों को मालूम है? पीछे बच्चों से पूछ रहा हूं। खेल या जातिवाद को खत्म करता है कि नहीं करता? धर्मों की दीवारें तोड़ता है, ये मजहबों की दीवारें तोड़ता है। खेल, जहां खेल वही मेल, जहां खेल वही मेल। और इसी दयानंद ने यही कहा, जातिवाद के खिलाफ सबसे बड़ा युद्ध छेड़ने वाले स्वामी दयानंद थे। इन मजहबों को जो है खत्म करके एक धर्म की बात करने वाले स्वामी दयानंद थे। देश को आजादी दिलवाने वाले, आजादी का मंत्र देने वाले, स्वदेशी का मंत्र देने वाले, कांग्रेस से बहुत पहले, कांग्रेस के आने से पहले बहुत पहले इस देश के अंदर स्वदेशी का मंत्र देने वाले, स्वभाषा का मंत्र देने वाले, स्वभाषा और संस्कृति का मंत्र देने वाले, और देश के अंदर क्रांतिकारियों को पैदा करने वाले, चाहे शहीद भगत सिंह हो। शहीद भगत सिंह के बाबा जो थे उनको दीक्षा दी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इनके चाचा अजीत सिंह शहीद भगत सिंह के, वो भी आर्य समाजी थे। शहीद भगत सिंह भी आर्य समाजी थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल आर्य समाजी थे। चंद्रशेखर आजाद जो है आर्य समाजी थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा आर्य समाजी थे। लाला लाजपत राय आर्य समाजी थे। लाला हरदयाल आर्य समाजी थे। भाई परमानंद आर्य समाजी थे। सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया है आज इस देश को आजादी दिलवाने के लिए, वो स्वामी दयानंद और उनके चेलों ने किया। कॉलेजों में, हमारे स्कूलों में इन बातों को बताने वाले लोग बहुत कम रह गए। ये दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हमारे बच्चों को मालूम होना चाहिए इस देश का सबसे बड़ा महापुरुष कौन। ये याद रखो, आगे गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर स्वामी दयानंद नहीं आते तो हम आज अंग्रेजों के से मुक्त नहीं हुए होते, आजाद नहीं हुए होते। इसलिए सभी बच्चों को जिनको जीवन में आगे बढ़ना है, जिनको जीवन में आगे बढ़ना, कितने लोग आगे बढ़ना चाहते हैं हाथों खोल कर बताओ। सब बढ़ना चाहते, वेरी गुड, ठीक है। सभी बच्चे स्वामी दयानंद की लिखी हुई पुस्तक, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक, जो इस पुस्तक को पढ़ लेगा उसको दुनिया में कोई बहका नहीं सकता, और जीवन में कभी असफल हो नहीं सकता। उस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। इसे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। और मैं सुधीर जी से भी कहता हूं, अभी आपने नहीं 10 कॉपी रखो यहाँ स्कूल में कम से कम। हमारे बच्चे अगर पढ़े उसको, हिंदी में, अंग्रेजी में सब में मिलता है, बहुत भाषाओं में, 17-18 भाषाओं में मिलती है वो। लेकिन हमारे यहाँ तो हिंदी, आप हिंदी पढ़ाते हो या अंग्रेजी पढ़ाते हो? ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं स्कूल में मीडियम अंग्रेजी का। तो अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो अंग्रेजी की मिलता है, लाइट ऑफ ट्रूथ। हिंदी पढ़ना है तो हिंदी पढ़ो। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि हिंदी पढ़ लो पहले। मैं भी हिंदी जानता हूँ, अंग्रेजी तो कम ही जानता हूँ, तो हिंदी पढ़ो। जो बच्चे अच्छी हिंदी पढ़ते हैं, और भाई ये केवल बच्चों के लिए नहीं है, जो आगे बैठे और पीछे बैठे उनके लिए भी है। अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ो, जीवन बदल जाएगा। तो मैं ज्यादा नहीं बोलता हुआ, 1 बज गया, बहुत देर से आप लोग बैठे हैं। अरुण तिवारी जी का धन्यवाद कर रहा हूं। दोस्तों ऐसे नहीं होता है। आप
जो आ जाएंगे। द ग्रेट भगत सिंह यूथ क्लब बास्केट ब्लॉक से धोनी। देखिए, आज यहाँ पर गोल्डन गेट इस स्कूल के अंदर जिला स्तरीय सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। पहले ब्लॉक स्तर पर हुआ 5 विधाओं में 5 खेलों में, इसमें वॉलीबॉल, कबड्डी, 1600 मीटर की दौड़, शॉट पुट और एक लॉन्ग जंप, लंबी कूद इसमें हुआ है। और मेरा विश्वास है कि यहाँ से जो बच्चे ग्रामीण परिवेश से बच्चे आए हैं, किसी स्कूल से बच्चे नहीं हैं, ये अपनी क्षमता उसके अंदर दिखाएंगे। हमने एक बहुत बड़े स्तर पर आज जो है ये जो चल रहा है, इसमें एक प्रकार से जन जागृति करने का ये अभियान है। और 1 मार्च से हम लोग गांव से शुरू करके पहले गांव के स्तर पर जो है प्रतियोगिता होगी, गांव के स्तर से जो है फिर जो है ब्लॉक के स्तर पर होगी, ब्लॉक के स्तर से फिर विधानसभा के स्तर पर होगी और फिर संसदीय क्षेत्र के लेवल पर जो है उस पर जो है लोकसभा क्षेत्र के स्तर पर प्रतियोगिता होगी, ताकि हमारे बच्चों के अंदर खेलों के बारे में एक भावना बने। खेल एक बहुत अच्छा कैरियर आज बन चुका है। जब से इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, तब से खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इंसेंटिव, बहुत ज़्यादा उनको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार काम कर रही है। और पिछले कई वर्षों में हमारे बच्चों ने जिस प्रकार से कॉमनवेल्थ के अंदर, ओलंपिक्स में या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किया है, ये वास्तव में काबिल तारीफ़ है। और मेरा विश्वास है कि हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या, जहाँ 135 करोड़ लोग रहते हो, अगर ओलंपिक के हिसाब से देखें, अभी भी हम लोग खेलों में काफ़ी पिछड़े हुए हैं। अगले कुछ वर्षों के अंदर हर ओलंपिक के अंदर भी यह देश जो है उसमें अपना वर्चस्व बनाए, या इस देश जैसे मोदी जी चाहते हैं ये देश विश्व गुरु बने, हम खेलों के अंदर भी विश्व गुरु बने, उसी के लिए ये सब प्रयोजन है।